क्रॉस। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बसरा तरहार में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में राहुल सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य बढ़ सके। राहुल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? हमने अपनी ग्राम सभा में अभी तक जहाँ जहाँ भी जो भी ऐसी जगह थी, सड़कें थी जहाँ पे आज तक कभी इंटरलॉकिंग मतलब पक्की सड़कें नहीं थी, आवागमन वहाँ पे हमेशा बारिश ज्यादा सब परेशान रहते थे। जितनी भी कच्ची सड़कें थी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे हमने पक्की इंटरलॉकिंग करवाई है। जैसे बारिश वगैरह में कीचड़ में जो लोग आते जाते थे, अब बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। तो ज्यादातर सड़कें हमने पक्की करवा दी है, कुछ जो बची है उसको भी आगे करवाएंगे। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं आपके? ये आवास लगभग 50 प्लस हैं, 50, 60, 70 करीब हो चुके हैं हमारे कार्यकाल में अभी तक, और आगे अभी भी ऑनलाइन कराया जा रहा है, आवेदन करवाया जा रहा है आगे के लिए। और शौचालय लगभग शौचालय भी 25, 30, 40 करीब शौचालय हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेके हमने अपनी ग्राम सभा में कूड़े वगैरह साफ सफाई, कूड़े उठवाना, साफ सफाई करवाना, समय समय पे छिड़काव वगैरह करवाते रहते हैं, फॉगिंग करवाते रहते हैं। और बाकी आगे पेयजल से संबंधित जो समस्या पानी की निकासी की वो भी दूर करवा रहे हैं धीरे धीरे, काम चल रहा है उस पर। बाकी जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी भी लगभग बन के तैयारी है, अभी चालू नहीं हुई, काम चल रहा है उसका। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि नल निकासी नहीं होने के कारण जो जल जमाव होता है जिससे मच्छरों का प्रकोप होता है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभाओं में बस यही दिक्कत है कि निकासी जल जो होता है वो आके ड्रेनेज जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हर जगह सबका किसी न किसी का खेत पड़ जाता है और हर आदमी चाहता है कि हमारे खेत में बारिश मतलब नाली का पानी ना आए। इस समस्या से निवारण के लिए भी मतलब कि ऑन रोड बगल में नाली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी भी शुरू होने वाला है काम, भी शायद हो सकता है PWD से ही बन जाए वो। जब नाली अगर बन जाएगी तो समस्या भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना रहेगा बस हमको। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किए अपनी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ समय समय पे क्या कहते हैं कैंप लगते रहते हैं, टीकाकरण वगैरह होता है, डॉक्टर्स भी आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है, वो भी पूरा मेंटेन हो चुका है, चालू भी होने वाला है। जो गाँव की जो महिलाएं वगैरह जो जसरा वगैरह जाती है SSC वगैरह में, अब सारा यहाँ उनका इलाज यही हो जाएगा। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी, सपना तो बस वही है, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाए, पेयजल की समस्या दूर हो, गंदगी दूर हो, और शिक्षा के उसमें हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे विद्यालय तो है ही, लेकिन इसमें और हम इसको डेवलप करना चाह रहे हैं कि जैसे आपके स्किल ट्रेनिंग जो होती है, इस तरह का हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिए बनाए कि हाँ कौशल विकास के लिए उसकी ट्रेनिंग हम दें, तो इससे आत्मनिर्भर बन जाए बच्चे जो है। क्योंकि पढ़ाई तो होती ही रहती साथ में, क्योंकि आज के समय में पढ़ते पढ़ते उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक स्किल डेवलपमेंट भी अगर हो जाएगा उनका, तो उनके लिए और आसान रहेगा आगे के लिए। हाँ, NULM का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो बारात और शमशान घाट नहीं है, जिससे जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है, तो इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? बारात घर तो है हमारे यहाँ, बस यही है कि सुचारू रूप से चालू नहीं है और इतना मतलब ऊपर है। बाकी शमशान घाट की जो बात है वो यहाँ पे गाँव में तो कोई यहाँ पे नहीं करता है देह संस्कार, वो यहाँ पे घाट पास भी है 2 किलोमीटर पे, बरहुला कहते हैं उसको, मानपुर पड़ता है, तो वहाँ पे सभी ले जाते हैं, इसलिए शमशान का तो यहाँ पे जरूरत है नहीं। जी। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? बढ़िया है, आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, और हम संतुष्ट नहीं, गाँव की जनता भी संतुष्ट, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या जिसे आप निवारण चाहते हैं और मतलब आप जल्द से जल्द उस काम को करवाना चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या के कारण जो काम करवा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई समस्या है आपके पास? समस्या तो बस वही है, जल निकासी, सबसे बड़ी समस्या वही जल निकासी की, उस पर लगे हुए हैं, चल रहा है, देखिए जल्दी जल्दी दूर करनी चाहिए। हाँ।
शिक्षा, अगर मैं सरकार के 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं, 19 पैरामीटर पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, क्योंकि सरकार का मेन 19 पैरामीटर पहले है। वो तो सब हो ही रहा है हमारे, सब हो चुका है लगभग सब। अब आंगनबाड़ी भी एक बनी थी पहले ही, पंचायत भवन में एक आंगनबाड़ी का निर्माण हो चुका है, वो भी कंप्लीट है, 90% कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो हमारे गांव में घुरमुटी मजरा पड़ता है, आजादी के बाद से अभी तक वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था ना, पे वहाँ पे वितरण होता था जी। और हम अपने कार्यकाल में वहाँ पे शुरू करवाए हैं। वहाँ की जो जनता है, पाल बस्ती हो, पाल जगह है वहाँ पे, उन लोग वितरण हम अपने कार्यकाल में शुरू करा, वहाँ पे आंगनबाड़ी का भी निर्माण करवा दिया। बहुत अच्छा लगा जान के। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और सारे प्रधानों का काम हम नहीं करते, जिन्होंने बहुत बेहतर काम करवाया है उन्हीं की कार्यप्रणाली को सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। और आपकी कार्यप्रणाली काफी अच्छी, तारीफ के काबिल रही और गरीबों की आप मदद भी करते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं, सारी समस्याओं को सुनते हैं, ये हमें सूचना भी मिली। बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जनता की समस्याओं का ज्यादा निवारण कर सके, संतुष्ट रहें। आपके घर की प्रधानी बहुत सालों से चलती आ रही है और पहली प्रधानी आप हम तो हाँ दादाजी हमारे थे पहले, मतलब जब पंचायती राज लागू हुआ है उससे पहले सरपंच हुआ करते थे जैसे गांव में, तब तो थे ही वो। उसके बाद पंचायती राज लागू हुआ तब से लेके वो मतलब लगभग 45-50 साल तक लगातार रहे, निर्विरोध रहे। जी जी जी। उसके बाद से फिर परिश्रम वगैरह कुछ चेंज हुआ, उसमें फिर बीच में प्रधानी हटी, फिर गाँव के 2 लोग और हुए। उसके बाद से फिर से जब चेंज हुआ परिश्रम, तो हम इस बार में अगली बार सबने कहा, गांव वालों ने ही कहा हमको, तो हम खड़े हुए रहते, हम शहर में थे जी। तो हम आए यहाँ पे, तो सबने हमको तैयार के बुलाए हमको, तो हम कहते आप लोगों का सहयोग रहेगा जैसा होगा ही। फिर बाकी हम तो ब्लूप्रिंट तो हमारे दिमाग बहुत बने हुए हैं, करना बहुत कुछ आता था, आज से नहीं 10 साल पहले से, 10 साल 15 साल पहले से जो गांव आता जाता था, मैं देखता था यहाँ समस्या है, तो हमारा सपना तो यही रहता था गांव को बेहतर बनाया जा सके। एक नाम है इस गांव का भी, एक नाम है दादाजी से जुड़ा हुआ है, आप पूरे क्षेत्र में यमुना पार में कहीं पूछ लीजिए तो इस गांव का नाम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। तो हमेशा से दादाजी का भी हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, वो भी मदद ही करते हैं, वही हमारा भी सही रहता है, मदद का ही आगे ले चलिए। हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जो प्रधानी आप कर रहे हैं वो मान सम्मान और गरीबों की मदद के लिए कर रहे हैं, प्रधान ग्रामवासियों की हेल्प के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से बस यही, ग्राम सभा का विकास निर्भर होता है देखिए बजट पे। हम चाहते हैं बजट आज की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त बजट मिले और समय से बजट मिले। ऐसे मनरेगा का है, जैसे अभी मनरेगा का जब काम शुरू करवाते हैं कच्चा काम, उसमें होता क्या है जैसे 4-4, 5-5 महीने डिले हो जाता है हम लोग की लेबरों की पेमेंट। जब डिले हो जाता है तो वो लेबर दोबारा काम ही नहीं करते, तो इससे बहुत दिक्कत उत्पन्न होती है। भाई विकास का जब होगा ही नहीं काम, और उस काम से जब कच्चा काम हुआ नहीं रहता तो पक्के काम का पैसा नहीं रहता, जो रेशियो होता है 40 का पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि निधि के बजट से उतना आप विकास नहीं कर सकते। ये हम चाहते हैं कि मतलब समय से मजदूरी भुगतान वगैरह ये सब जो है इसमें वगैरह समय से हो जाए तो विकास का और तेजी से। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में कौशल विकास योजना के तहत काम करना, एनुअलम के तहत काम करना, ताकि जो यहाँ के आम बच्चे वो पढ़ते लिखते तो है लेकिन उनके अंदर आत्मनिर्भरता और एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव हो सके, ताकि ग्राम सभा के बच्चों जहाँ भी जाए वहाँ ग्राम सभा का नाम रोशन करे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आज तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आपको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।